हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम है चेसेबल मास्टर्स के सेमीफाइनल की, जहां रमेश बाबू प्रज्ञानंद का मुकाबला अनीश गिरी से था। फ्रेंड्स, वाकई में प्रज्ञानंद ने अनीश गिरी को नॉकआउट किया है। तो आज की हमारी गेम चलिए देखते हैं। D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अनीश गिरी ने खेला नाइट F6, देन हुआ C4, तो G6, नाइट C3, देन हुआ D5, C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, E4, नाइट पर अटैक, नाइट टेक्स C3, B टेक्स C3, देन बिशप आया G7 स्क्वायर पर, बिशप C4, वाइट्स मूव, देन C5। तो नाइट E2 यहाँ वाइट ने किया। और यहाँ जो भी गेम प्ले होता इस D4 स्क्वायर पर, उसकी एहतियात यहाँ बरती गई है। इसके बाद दोनों साइड्स ने यहाँ कैसल किया, फिर हुआ नाइट C6, बिशप आया E3 स्क्वायर पर, देन B6, H4, देन हुआ E6, H5, देन क्वीन गई H4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक ये बहुत स्मार्ट मूव मैं यहाँ कहूँगा, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गेम प्लान्स रहे होंगे अनीश गिरी के। फिलहाल तो डायरेक्टली यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक बनता है, तो क्वीन C7, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ व्हाइट ने किया। और यहाँ इस पॉइंट पर कम से कम क्वीन टेक्स H5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर इस तरह से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट डेफिनेटली अपने नाइट को G3 स्क्वायर पर ले जाकर पहले यहाँ क्वीन पर अटैक बनाएगा। और इस क्वीन के लिए जाने के लिए सिर्फ दो ही स्क्वायर्स अवेलेबल होगा, वो G4 और H4 स्क्वायर है। तो यहाँ मान लेते हैं कि क्वीन जाती है G4 स्क्वायर पर, तो उसके बाद डायरेक्टली बिशप E2 स्क्वायर पर आएगा। और अगर यहाँ क्वीन H4 स्क्वायर पर जाती है तो पहले बिशप जाएगा G5 स्क्वायर पर, और फिर इसके बाद होगा क्वीन G4। तो अब व्हाइट यहाँ ब्लैक की क्वीन को ट्रैप कर पाएगा अपने बिशप को E2 स्क्वायर पर ले जाकर। C टेक्स D4, तो व्हाइट का ही मूव आया C टेक्स D4 का। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक बिशप B7 ब्लैक के लिए बेटर ऑप्शन थी, लेकिन क्वीन टेक्स C4, चलिए कोई बात नहीं, रुकाया D1 स्क्वायर पर। और फिर दोबारा यहाँ इस D4 स्क्वायर पर जो प्रेशर बना था उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश है। और यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली G टेक्स H5 कोई अच्छी ऑप्शन तो हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर व्हाइट डेफिनेटली नाइट G3 के लिए जाएगा ही जाएगा। खैर, यहाँ पर हुआ था नाइट A5, और यहाँ इस बिशप पर अटैक। आई डोंट थिंक इस बिशप के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? आई थिंक मेरे हिसाब से अगर अटैक बनना था तो नाइट को G3 स्क्वायर पर ले जाना ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती थी, क्योंकि नाइट C3 स्क्वायर पर जाने के बाद ये नाइट व्हाइट के अटैक से थोड़ा दूर हो रहा है। खैर, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गई वापस B7 स्क्वायर पर, बिशप आया E2 स्क्वायर पर, और बिशप को रिसफल होकर कहाँ जाना है ये नजर ही आ रहा है। क्वीन पर अटैक बनाने के लिए बिशप B7, तो H6 डार्क स्क्वायर बिशप पर अटैक है, बिशप गया H8 स्क्वायर पर, देन बिशप F3, क्वीन पर अटैक बना, बिशप C6 यहाँ ब्लैक ने चला। और इसके बाद खेला गया D5, ब्रिलियंट मूव है मेरी नज़र में। E टेक्स D5 होने के बाद हुआ बिशप D4, फोर्सिंग कह सकते हैं बिशप एक्सचेंज, और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। और मेरे ख्याल से बस क्वीन को सही स्क्वायर पर लेकर जाना है कोई अच्छी टेक्टिकल गेम प्ले करने के लिए, जिससे वो बेनिफिट उठा सके। यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट देकर रुक आया D8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स H8, किंग टेक्स H8 होने के बाद हुआ नाइट टेक्स D5। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर डेफिनेटली रुक टेक्स D5 वुड बी वर्स्ट मूव। क्यों? बिशप टेक्स D5 होगा, बिशप टेक्स D5 होने के बाद क्वीन आएगी D2 स्क्वायर पर। और ये मूव इतना डेंजरस क्यों है आप यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ आप कह सकते हैं कि यार चेकमेटिंग थ्रेट बनेगी भी, तो फिलहाल इस F पॉन को आगे पुश किया जा सकता है, पर उससे पहले अटैक है इस लाइट स्क्वायर बिशप पर, तो बिशप वापस लिया जाएगा। अगर बिशप वापस लिया गया तो अब डेफिनेटली क्वीन D4 चेक एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। लेकिन अब ब्लैक, जैसा मैंने अभी कहा कि F पॉन आगे पुश होता है तो क्वीन टेक्स F6 चेक होगा। और ऑब्वियस है रुक से यहाँ इस क्वीन को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस पॉन। तो किंग को ही मूव करना होगा, देन रुक D8 स्क्वायर पर, और फिर फोर्सफुली यहाँ मैटेरियल एक्सचेंज करके अपनी ग्रिप को और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है। रुक टेक्स D8 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स D8 विद चेक, देन किंग जाएगा F7 स्क्वायर पर, तो उसके बाद रुक आएगा E1 स्क्वायर पर। और मेरे ख्याल से इतना स्पेस काफ़ी है गेम में प्रेशर बनाने के लिए। ब्लैक अगर यहाँ मान लो बी पॉन भी आगे पुश करे, कोई भी मूव चले, तो उसके बाद क्वीन D4, और अगले मूव में क्या थ्रेट होगी? फिर दोबारा वही चेकमेटिंग थ्रेट होगी। किंग G8 स्क्वायर पर से आएगा तो वो क्वीन जाएगी D6 स्क्वायर पर, और अगले मूव में बस मेरे ख्याल से यहाँ गेम काफ़ी रहेगी चेकमेट तक पहुंचाने के लिए। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ गेम में हुआ था बिशप टेक्स D5, तो क्वीन गई D2 स्क्वायर पर, और क्वीन के D2 स्क्वायर पर जाने का मतलब है कि ये लाइट स्क्वायर बिशप फिलहाल पिन हो चुका है। अदरवाइज यहाँ चेकमेटिंग थ्रेट है, बैक रैंक चेकमेटिंग थ्रेट है। बिशप टेक्स F3 का मतलब होगा क्वीन टेक्स D8, क्वीन टेक्स D8, रुक टेक्स D8 हो नहीं सकता, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट होगी। तो क्वीन E7 जैसा मूव यहाँ
ब्लैक चलेगा, देन क्वीन टेक C7, किंग G8, चेकमेट तक ये गेम पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो काफी डेंजरस मूव यहाँ प्रज्ञानंद ने लगा दिया है। खैर यहाँ गई क्वीन E7 स्क्वायर पर, सेफ्टी फर्स्ट। देन हुआ क्वीन C3 चेक, ऑब्वियस F1 ही आगे पुश होगा। लेकिन अब फॉर्चुनेटली इनफ यहाँ क्वीन सही स्क्वायर पर आ चुकी है उस चेकमेट को रोकने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हो चुकी है अब इस बिशप के साथ, जिसका डिफेंस जो कि क्वीन थी वो डिफ्लेक्ट करवाई जा चुकी है। तो हुआ पहले रुक टेक्स D5, कर लेना चाहिए था रुक टेक्स D5, अनिश गिरी ने नहीं किया। बिशप टेक्स D5 होता और गेम फर्दर थोड़ा आगे बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ रुक को C8 स्क्वायर पर ले जाकर क्वीन पर अटैक बना। पर यहाँ रुक E1 से प्रज्ञानंद ने अनिश गिरी की क्वीन पर अटैक बनाया। तो क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन क्वीन गई A3 स्क्वायर पर, और क्वीन का A3 स्क्वायर पर जाने से क्या होगा, हाँ रुक जा रहा है ये E7 स्क्वायर पर। तो नाइट C4, क्वीन पर अटैक बना, तो क्वीन गई E7 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज ऑफर है। कर लेने चाहिए थे, अगर करते हैं तो रुक्स की बैटरी और चेकमेट कितनी देर लगेगी चेकमेट होने में, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर अनिश गिरी के लिए बेटर मूव है रुक को F7 स्क्वायर पर लेकर आना। यही मूव शायद चलना चाहिए था, पर सबसे बड़ा ब्लंडर मैं यहाँ कहूंगा इस गेम में हुआ, उन्होंने यहाँ किया नाइट E5। नाइट के E5 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देखें कि रुक और क्वीन का कनेक्शन जरूर डिस्कनेक्ट हो चुका है, पर रुक टेक C5 का कनेक्शन तो नहीं गया कहीं। एफ टेक C5 होने के बाद यहाँ पर खेला गया रुक D7, और जो रुक आना चाहिए था आगे वो नहीं आ पाया है। वैसे देखा जाए तो अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है, लेकिन अनिश गिरी के पास भी एक मूव बचा हुआ है। उन्होंने पहले तो एक चेक दी, और इस चेक से बचने के लिए अगर किंग मूव किया जाता है तो चेक के बाद ये क्वीन कहाँ पहुंचती है, कम से कम चेकमेट नहीं देगी या क्वीन, और गेम को ड्रॉ तक भी लेकर जा सकती है। लेकिन बिशप वापस आया D1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स H6, और ऐसा लगता है कि चेकमेटिंग अटैक जो लगा हुआ था अनिश गिरी उससे बाहर निकल आए हैं। लेकिन फाइनल मूव यहाँ पर आया प्रज्ञानंद का, वो था क्वीन टेक्स C5 चेक, और यहाँ इस मूव के बाद अनिश गिरी ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का आप रीजन अगर आप यहाँ देखें तो किंग को मूव करना होगा, दूसरा कोई मूव बचता नहीं है। किंग का मूव होने के बाद बिशप से ये चेकमेटिंग थ्रेट यहाँ पर आएगी। तो फ्रेंड्स, रमेश बाबू प्रज्ञानंद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनका फाइनल्स में मुकाबला वेसेली सो से होना है, और उम्मीद है वहाँ भी एक अच्छा वो फाइट देंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल जैस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।